पन्ना जिले के दूरस्थ आदिवासी अंचल कलदा श्यामगिरी पठार में पहली बार श्री राम कथा का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। पन्ना के इस आदिवासी क्षेत्र में सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं उसके प्रचार प्रसार के लिए इस अभिनव प्रयोग को कर रहे हैं देश के जाने माने कथाव्यास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानती है। इस आयोजन में बागेश्वर धाम सरकार शिष्य मंडल पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस आयोजन से जुड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि देश में पहली बार कोई बड़ी व्यासपीठ जंगल में जाकर कथा कर रही है। इस आयोजन को लेकर जहां बागेश्वर धाम शिष्य मंडल तैयारियां कर रहा है, तो वहीं कलदा के आसपास मौजूद लगभग 25 आदिवासी बाहुल्य ग्राम में भी तैयारियां तेज चल रही हैं। इन तैयारियों के संबंध में पन्ना के SJS पब्लिक स्कूल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के द्वारा इस आयोजन की पूरी जानकारी दी गई। बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के संवाद प्रमुख कमल अवस्थी ने बताया कि 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच यह आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक श्री राम कथा होगी। 15 अक्टूबर को यहाँ दिव्य दरबार होगा और 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल यहाँ बतौर अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान आदिवासियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या सब्जेक्ट है और क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। परम पूज्य गुरुदेव बागेश्वर सरकार महाराज श्री का कलदा पठार में 3 दिन की कथा है। आदिवासियों के बीच में कथा करने का महाराज श्री ने संकल्प लिया, क्योंकि आदिवासी जंगल में रहते हैं और उनसे ज़्यादा कोई टच नहीं रहता, तो कम से कम उनके जीवन में भी एक नया बदलाव आया, उन्हें भी लगे। क्योंकि राम जी, वनवासी राम जी की कथा और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के संरक्षण प्रचार प्रसार के लिए महाराज श्री ने यह संकल्प लिया है। कलदा से यह संकल्प शुरू हो रहा है और हर माह उन्होंने 2 से 3 दिन कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र में कथा करने का संकल्प लिया। ये जो कलदा में कथा होने जा रही है, इसकी समय और तारीख क्या होगी? ये 14 से 16 अक्टूबर तक कथा रहेगी और 1 से 4 बजे तक कथा रहेगी। 15 तारीख को दिव्य दरबार है, तो उस क्षेत्र में 10 से 12 बजे तक 2 घंटे का दरबार रहेगा। तो लोगों की जो समस्याएं महाराज श्री करते हैं, उनकी पीड़ाएं शांत करेंगे। और कुछ खास रहेगा कथा में? और वहाँ स्वास्थ्य शिविर भी है और जो जिला प्रशासन है वो भी अपनी व्यवस्थाएं कर रहा है कि एक मंच पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल जाएंगे, तो हमारी योजनाओं का प्रचार प्रसार हो जाएगा और लोगों तक हमारी योजनाएं पहुंचेंगी, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। कथा किसके सहयोग से हो रही है? यजमान कौन है? यजमान रहेंगे आदिवासी, जिनके घर नहीं है, स्वयं के जो झोपड़ी में वास करते हैं, वही यजमान रहेंगे। महाराज जी अपने ही व्यय पर ये कथा कर रहे हैं। 3 दिन तक भंडारा चलेगा। इसमें कोई VIP? कोई VIP नहीं है। आ रहा है 16 तारीख को आएंगे, राज्यपाल जी आएंगे, तो वो समापन पर आएंगे। बाकी कथा से यजमानों का और मतलब VIP का कुछ नहीं है। VIP आएंगे तो अपने हिसाब से बैठेंगे। कथा में तो मुख्य जो यजमान है आदिवासी है, वही VIP है, वही यजमान है, वही सब है महाराज जी के लिए। महाराज श्री के दरबार का, दिव्य दरबार का मूल उद्देश्य क्या होगा? दिव्य दरबार तो जैसा ही लोगों की पीड़ा हरने के लिए लगाते हैं, तो वहाँ भी जो लोगों की समस्याएं हैं, बहुत ऐसे लोग हैं आदिवासी क्षेत्र वाले बेचारे नहीं जा पाते धाम, या और कहीं दरबार लगेगा तो नहीं पहुँच पाते, क्योंकि आदिवासियों की सीमित व्यय शक्ति है। इसलिए महाराज श्री ने यही कहा है कि वहीं हम दरबार लगाएंगे, तो आसपास के जो आदिवासी हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो बीमारियां हैं, उनकी जो पीड़ाएं हैं, उनको हल करने में हम कोशिश करेंगे। और भी अंचलों से लोग सुनने जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। महाराज श्री तो लंदन में महाराज श्री की कथा थी, तो वहाँ सबको कहा आइए, स्वागत है। लेकिन जो आसपास के 20-25 गाँव के आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं, फोकस उन पर है। बाकी कोई कहीं का भी चला जाए, स्वागत है। इस कथा का टाइटल क्या है? टाइटल श्री वनवासी श्री राम का, वनवासी राम कथा। क्योंकि भगवान राम जब वन में गए, वहाँ उन्होंने वहाँ के जो लोगों को परेशान कर रहे थे, धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार में जो भजन करते हैं, उन्हीं को भजन नहीं करने को मिल रहा राक्षसों के कारण, तो राम जी ने वहीं के लोगों को इकट्ठा किया और वहीं उनका संहार किया राक्षसों का। तो ये एक संदेश भी है
कि आदिवासी मिल करके अपने आसपास की समस्याएं खुद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई कहे कि आप ऐसे कर सकते हैं। कुछ उनको सुविधाएं भी दी जाएंगी आदिवासियों को शासन प्रशासन? हाँ, जो उनकी समस्याएं हैं, अब चूँकि जिला प्रशासन भी चाहता है, आधार कार्ड का तो कैंप लगेगा ही, और भी जो समस्याएं हैं, जो स्वास्थ्य वर्ग के अलावा वहाँ की जो समस्या निकल के आएंगी तो उसका फिर फीडबैक लिया जाएगा। अपन प्रयास करेंगे, जो शिष्टमंडल है, पन्ना का शिष्टमंडल है, वो प्रयास करेगा कि वहाँ की समस्याओं को हल करने के लिए जिला प्रशासन ने अपन लगातार संपर्क। जैसा कि अभी अध्यक्ष ने जानकारी दी, आई कैंप के लिए भी सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट चित्रकूट का है, उनकी मदद से वहाँ आई कैंप लगेगा, 3 दिन तक लगेगा। आपका शुभ नाम? कमल अवस्थी। धाम की मीडिया का सेवा का छोटी मोटी टूटी फूटी सेवा करने का अवसर मिलता है, लगे। धन्यवाद।